बच्चों का स्वागत है आपकी अपनी क्लास अनीता शिक्षा पे। बच्चों, अभी जो आप लोगों को समर होमवर्क मिला है क्लास 7th का, वो मैं अभी आप लोगों को समझाने वाली हूँ और उसको किस तरह से करना है वो भी आप लोग ध्यान से सुनिएगा। तो जो भी बच्चे नए हैं इस चैनल पे, सबसे पहले वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन वाला जो बटन है उसको भी प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जैसे कि आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर ये दिखाई दे रहा है समर होमवर्क क्लास 7th इंग्लिश। तो सबसे पहले आपको जहाँ पे ये स्कूल का नाम लिखा हुआ है इस जगह पे आपको अपने स्कूल का नाम लिखना है सभी बच्चों को। उसके बाद में ये जो नेक्स्ट कॉलम है यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे, स्टूडेंट नेम। फिर आप अपनी जो वर्कशीट है उसको स्टार्ट करेंगे। एक बार आपको वर्कशीट पूरी मैं शो कर देती हूँ। ये देखिए, इस तरह से ये आपकी वर्कशीट है और इसमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, उसके आंसर्स नीचे दिए हुए हैं, आपको ढूंढ के लिखना है। तो चलिए देखते हैं क्या दिया गया है इस वर्कशीट में। जैसे कैन अंडरस्टैंड प्रीपोजिशंस। तो ये जो वर्कशीट है इसमें हम प्रीपोजिशंस के बारे में पढ़ने वाले हैं कि प्रीपोजिशंस क्या होते हैं। प्रीपोजिशंस वो शब्द होते हैं जो भी हमें किसी स्थिति के बारे में अवगत कराते हैं। प्रीपोजिशन, पोजिशन का मतलब होता है स्थिति और प्री मतलब होता है पहले। किसी भी स्थिति के बारे में बताने से पहले जो नाउन और प्रोनाउन होता है उसके आगे जो शब्द लगता है उसको प्रीपोजिशन कहते हैं। बहुत सारे प्रीपोजिशंस आप पढ़ने वाले हैं अपने कोर्स में, जैसे कि ऑन का मतलब होता है किसी चीज़ के ऊपर, ओवर का मतलब भी ऊपर ही होता है और अबव का मतलब भी ऊपर होता है। लेकिन इन तीनों में अंतर क्या है वो मैं आपको क्लास में समझाऊंगी। जब कोई चीज़ किसी चीज़ के ऊपर छू के रखी हुई होती है तब हम ऑन का यूज़ करते हैं। जैसा कि आप इस एग्जाम्पल में देख पा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर जो 1 है उसमें देखिए, अंडरलाइन द प्रीपोजिशन इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। तो पहला जो वर्ड आपको सेंटेंस दिख रहा है वो है द बुक इज़ ऑन द टेबल। तो यहाँ पर ऑन द टेबल लिखा हुआ है, यानी कि आपको अब यहाँ पे बताना है कि इस पूरे वाक्य में प्रीपोजिशन कौन सा है। तो जब, क्योंकि यहाँ पर जो बुक है वो टेबल के ऊपर रखी हुई है इसलिए हमने ऑन का यूज़ किया। तो इस सेंटेंस में ऑन जो है ये प्रीपोजिशन है, तो ऑन इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यू आर कमिंग डाउन द हिल। सेकेंड सेंटेंस है कि तुम पहाड़ी के नीचे आ रहे हो। तो ये जो डाउन वर्ड है ये इस सेंटेंस के अंदर प्रीपोजिशन है, डाउन यानी नीचे। तो आपको इस डाउन वर्ड को अंडरलाइन करना है, तो ये भी एक प्रीपोजिशन है। नेक्स्ट देखिए, रवि वेंट इनटू द हाउस, यानी कि रवि घर के अंदर गया। तो पहले रवि बाहर था और फिर वो बाहर से घर के अंदर गया, यानी बाहर एक माध्यम था बाहर और बाहर से वो अंदर की तरफ दूसरे मीडियम में गया, दूसरे माध्यम में गया। तो जब कोई भी व्यक्ति गति कर रहा होता है और एक जगह से दूसरी जगह के अंदर जा रहा होता है तब हम यूज़ करते हैं इनटू का। तो यहाँ पर ये जो वर्ड है इनटू ये प्रीपोजिशन है। तो आप इसमें लिख सकते हैं कि इस सेंटेंस में जो इनटू है वो प्रीपोजिशन है, तो इनटू को आप अंडरलाइन कर दीजिए। इज ऑन द ट्री, इस सेंटेंस के अंदर ये देखिए एक पेड़ है और पेड़ के यहाँ पर ऊपर एक पक्षी बैठा हुआ है। अब इस तरह अगर पक्षी का चित्र दे रखा है आपको और पक्षी पेड़ के ऊपर बैठा है तब आपने यहाँ पे ऑन यूज़ किया है, क्योंकि पेड़ के ऊपर वो बैठा हुआ है, छू के बैठा हुआ है। कई बार क्या होता है, पेड़ के बीच में यानी टहनियों के अंदर पक्षी बैठा हुआ होता है तो हम उसमें इन द ट्री भी यूज़ करते हैं। लेकिन इस सेंटेंस में क्योंकि चित्र में दिखाया हुआ है कि पक्षी पेड़ के ऊपर बैठा हुआ है तो ऑन द ट्री आया है। नेक्स्ट देखिए, द पुलिस मैन रैन आफ्टर अ थीफ। अब यहाँ पर देखिए एक पुलिस वाला है और एक ये चोर है, और पुलिस वाला जो है वो एक चोर के पीछे भाग रहा है। तो द पुलिस मैन रैन आफ्टर, तो पीछे के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं और आफ्टर उसके पीछे भाग रहा है, इसलिए आफ्टर भी इसमें एक प्रीपोजिशन है जो कि उसकी स्थिति के बारे में बता रहा है कि जो पुलिस वाला है वो चोर के पीछे भाग रहा है। तो यहाँ पे आफ्टर प्रीपोजिशन यूज़ किया गया है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, द टी इज़ इन द कप। अब इस सेंटेंस के अंदर आप देखिए जो चाय है वो कप के अंदर है, में है, कप में है, ठीक है, इसलिए हम इसको में भी यूज़ करते हैं या फिर कप के अंदर भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर जो इन वर्ड है ये प्रीपोजिशन है, तो इसको भी आप नोट कर लीजिए कि इस सेंटेंस में जो प्रीपोजिशन है वो है इन, क्योंकि कप के अंदर चाय है तो इसमें इन हो गया, इसमें ऑन था और इसमें था आफ्टर। देखिए, द एनिमल्स आर सिटिंग अंडर द ट्री। यहाँ पर अंडर का मतलब होता है नीचे। ये पूरा का पूरा पेड़ है और इस पेड़ के नीचे यहाँ पर जो जानवर जो हैं वो बैठे हुए हैं, तो इसलिए यहाँ पे अंडर का यूज़ किया है। कोई भी चीज़ किसी चीज़ के नीचे होती है तो उसके लिए हम अंडर यूज़ करते हैं जब वो उसके बिल्कुल इस तरह से नीचे होती है कि उसके पूरी एरिया के नीचे नीचे ही वो लोग आ रहे होते हैं। जो पेड़ है इसकी जो छाया है उसी के नीचे ये सारे के सारे जानवर बैठे हैं, इसलिए हमने यहाँ पर अंडर का यूज़
किया है। तो अंडर भी एक प्रीपोजिशन है, तो एनिमल्स आर सिटिंग अंडर द ट्री। आई होप बच्चों अब आपको ये सारे के सारे जो मैंने 7 प्रीपोजिशन बताए हैं ये समझ में आ गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। ये आपके लिए सेकेंड वर्कशीट आ गई है। इस सेकेंड वर्कशीट में भी सबसे पहले आपको अपना नाम लिखना है, स्टूडेंट नेम लिखना है और डेट लिखनी है। नेम, स्टूडेंट नेम और डेट, ये तीनों चीज़ें आप लिखेंगे। उसके बाद में आप इस वर्कशीट को करना शुरू करेंगे। तो चलिए देखते हैं इस वर्कशीट में क्या दिया हुआ है। कॉम्पिटेंसी में देखिए, द लर्नर कैन यूज़ आर्टिकल्स। इस वर्कशीट में आप आर्टिकल्स का यूज़ करना सीखेंगे और आर्टिकल्स होते हैं ए, एन और द। 3 आर्टिकल आपको आपकी क्लास में पढ़ाए गए हैं, ए, एन और द। तीनों का मतलब होता है एक, लेकिन किस किस को कहाँ पे यूज़ करना होता है उसके कुछ नियम हमें पता होने चाहिए। जो भी शब्द जो वॉवल होते हैं, जैसे जो ए, ई, आई, ओ और यू से शुरू होते हैं, या फिर ऐसे शब्द जिनका उच्चारण जो है वो ए, ई, आई, ओ, यू जैसा होता है, उनके पहले हम हमेशा एन लगाते हैं। जैसे एप्पल जो है वो ए से स्टार्ट हो रहा है तो हम एन एप्पल बोलेंगे। ऑरेंज ओ से स्टार्ट हो रहा है तो हम एन ऑरेंज बोलेंगे। लेकिन ऑनेस्ट जो वर्ड है वो एच से शुरू हो रहा है, लेकिन उसके पहले भी हम एन लगाते हैं क्योंकि उसका उच्चारण जो है वो ऑनेस्ट है, यानी ओ जैसा ही है। तो कई अपवाद भी हैं, वो सारे आपको रूल्स में समझ में आएंगे। अगर आपको उनको समझना है तो आप मेरा दूसरा वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने पूरे आर्टिकल समझाए हुए हैं। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। टिक द सेंटेंस विद करेक्ट यूज़ ऑफ आर्टिकल। और द का यूज़ हम उस चीज़ के लिए करते हैं जो बिल्कुल निश्चित होती है कि वो एक ही है दुनिया में, उसके पहले हम द यूज़ करते हैं। और भी रूल्स हैं, लेकिन चलिए पहले स्टार्ट कर लेते हैं इस एक्सरसाइज को। अब यहाँ पर देखिए आपको एक ये चित्र दिया हुआ है। इस चित्र के अंदर एक फ़ोटो बनी हुई है, ये आप देख पा रहे होंगे। अभी किसका चित्र है वो आपको कैसे पता चलेगा जब आप सेंटेंस पढ़ेंगे। कल्पना चावला वॉज एन एस्ट्रोनॉट, कल्पना चावला वॉज अ एस्ट्रोनॉट, कल्पना चावला वॉज द एस्ट्रोनॉट। अब यहाँ पर ये 3 सेंटेंसेस दिए हुए हैं। इन तीनों में से सही जो सेंटेंस है वो आपका फर्स्ट वाला होगा, कल्पना चावला वॉज एन एस्ट्रोनॉट। क्योंकि एस्ट्रोनॉट जो है वो ए से स्टार्ट हो रहा है और इसलिए हमने उसके आगे एन लगाया है। तो इस सेंटेंस के अंदर आपका जो सही आंसर है वो आपका होगा फर्स्ट वाला। नेक्स्ट देखिए, अमर इज़ अ योगा टीचर। अमर एक योगा अध्यापक है, तो जो इसका फर्स्ट जो है वही सही आंसर है। इसको आप टिक कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए, थर्ड चित्र ये दिया हुआ है, इसमें एलिफेंट दिया हुआ है। एलिफेंट के आगे हमेशा एन लगता है, तो एन एलिफेंट इज़ अ बिग एनिमल। तो आपका जो सेकंड नंबर का जो सेंटेंस है ये वाला सही है, इसके आगे आप टिक कर दीजिए। अ पीकॉक इज़ अवर नेशनल बर्ड। पीकॉक जो है वो हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, तो पी से स्टार्ट हो रहा है कॉन्सोनेंट से, तो यहाँ पर आपका फर्स्ट वाला सेंटेंस सही है। पायल हैज़ अ अम्ब्रेला, एन अम्ब्रेला और द अम्ब्रेला। तो हमेशा अम्ब्रेला से पहले एन लगता है, तो पायल हैज़ एन अम्ब्रेला, यानी कि जो सेकंड सेंटेंस है वो आपका सही सेंटेंस है। तो यहाँ से आप नोट भी कर सकते हैं और इसको समझ भी सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वर्कशीट। वर्कशीट आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है। सबसे पहले आप स्कूल का नाम लिखेंगे, अपना नाम लिखेंगे और डेट डालेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर आपको एक फॉर्मल लेटर दिया हुआ है। फॉर्मल लेटर आपको लिखना आना चाहिए, यानी पत्र लिखना। अब मैं आपको सिखाती हूँ कैसे लिखना है। कैन राइट फॉर्मल लेटर। अब आप फॉर्मल लेटर लिखना सीखेंगे। पहले पत्र को पढ़ लेते हैं कि इसमें दिया क्या हुआ है। यू आर मोहन रज़िया लिविंग इन बीकानेर, यू आर इल। आप मोहन या रज़िया हैं, आप बीकानेर में रहते हैं और आप बीमार हैं। यू कैन नॉट गो टू स्कूल, आप स्कूल नहीं जा सकते। राइट एन एप्लीकेशन टू द हेड मास्टर ऑफ योर स्कूल टू ग्रांट यू लीव फॉर 2 days। आपके अपने स्कूल के हेड मास्टर को यानी प्रधानाध्यापक को पत्र लिखना है कि वो आपको 2 दिन की छुट्टी दे दे। बच्चों अब आपको जो ये फॉर्मेट दिखाई दे रहा है स्क्रीन के ऊपर, इसी को फॉर्मेट को हम काम में लेते हुए अब हमारा पत्र पूरा करेंगे। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये एक फॉर्मेट होता है जिससे कि हम हमेशा पत्र लिखते हैं। थोड़ा मैं आपको समझा देती हूँ। सबसे पहले यहाँ पे हम बाईं तरफ आपका हमेशा एड्रेस लिखते हैं, जो पत्र भेज रहा है उसका। आप भेज रहे हो तो आपका आएगा। सेकेंड नंबर पर हम यहाँ पर डालते हैं डेट, कौन सी तारीख को वो पत्र लिखा गया। होता है सब्जेक्ट कि किस विषय में आप पत्र लिखना वाले हो, तो थर्ड नंबर पे आ जाएगा विषय। चौथे नंबर पे आप लिखते हो सैल्यूटेशन, यानी सैल्यूटेशन का मतलब होता है कि आप किसको संबोधित कर रहे हो, सर मैडम, वो यहाँ पे आएगा। उसके बाद में आप पूरा यहाँ पे पत्र लिखेंगे। नेक्स्ट फिफ्थ नंबर पे तो आप इनको पॉइंट वाइज याद कर लिए। सबसे पहले लिखेंगे आपका पता, ठीक है। दूसरे नंबर पे आप लिखेंगे आपका डेट कि किस तारीख को आप वो पत्र लिख रहे हैं। तीसरे नंबर पे आप लिखेंगे सब्जेक्ट कि किस विषय में वो आप पत्र लिख रहे हैं। चौथे नंबर पे आप संबोधित करेंगे कि भाई आप किसको पत्र लिख रहे हैं, सर को, मैडम को, वो आप यहाँ लिखेंगे।
5वें नंबर पे आप लिखेंगे पूरा पत्र कि भाई आप पत्र में क्या लिखना चाह रहे हैं। जैसे इसमें ये एप्लीकेशन है और इसमें आपको छुट्टी के बारे में लिखना है तो वो आप यहाँ लिखेंगे। फिर आप लिखेंगे 6th नंबर पे थैंकिंग यू, और 7th नंबर पे लिखेंगे योर्स ओबीडियंटली, और 8th नंबर पे लिखेंगे अपना नाम। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर मैंने ये पूरा का पूरा पत्र आप लोगों के लिए लिख दिया है। आप यहाँ से इसको पूरा नोट कर सकते हैं। थोड़ा मैं समझा भी देती हूँ। और आपको ये ध्यान रखना है कि अगर कोई नाम दे रखा हो कि भाई आपको इस व्यक्ति के नाम से पत्र लिखना है, एप्लीकेशन लिखनी है, तो आप वैसे ही लिखेंगे। जैसा कि इस लेटर में मोहन या रज़िया, लड़के लिखेंगे मोहन और लड़कियाँ लिखेंगी रज़िया नाम। तो आपको लास्ट में देखिए जैसे मैंने यहाँ लिखा है मोहन, वैसे ही आपको लिखना है, लड़कियों को लिखना है रज़िया। यहाँ पर आपको दिया हुआ है यू आर मोहन और रज़िया लिविंग इन बीकानेर। आप बीकानेर में रहते हो, तो इसलिए मैंने यहाँ पे एक पता लिख दिया जो कि बीकानेर का, जो कि मैंने आपको सबसे पहले कहा था पहले नंबर पे आपको पता लिखना है। अपनी मर्ज़ी से लिख दिया क्योंकि दिया हुआ नहीं है। दूसरे नंबर पे हमने डाली डेट कि किस तारीख को हम वो पत्र लिख रहे हैं। तो ये हो गई हमारी दूसरी चीज़ पूरी कि हमने डाल दी डेट की किस तारीख को लिख रहे हैं। 2 चीज़ें। 3rd नंबर पे हमने लिखा सब्जेक्ट कि ये किस विषय में है। तो ये था आपको 2 दिन की छुट्टी चाहिए थी, उस विषय में था, तो हमने लिख दिया फॉर 2 days सिक लीव फ्रॉम 24 to 25 मई 22, यानी कि हमें 24 और 25 मई 2022 तक की छुट्टी चाहिए, तो वो हमने डेट डाल दी। साथ में सब्जेक्ट पूरा कंप्लीट कर दिया। फिर हमने 4th नंबर पे लिखा सर, क्योंकि हम आप अपने सर को लिख रहे हैं। उसके बाद में हमने अपना स्टार्ट कर दी पूरी एप्लीकेशन, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। ये पूरी की पूरी है आपकी एप्लीकेशन। इसको मैं पढ़ भी देती हूँ मोस्ट रिस्पेक्टफुली, यानी बहुत ही आदर से। आई बेग टू से, मैं विनती करना चाहती हूँ दैट कि आई एम सिंसियर स्टूडेंट ऑफ 6th क्लास ऑफ योर स्कूल, कि मैं आपके विद्यालय का एक बहुत ही सिंसियर बच्चा हूँ, 6ठी कक्षा का। ठीक है, ये आपने एक पैराग्राफ कंप्लीट कर दिया। उसके बाद में आप दूसरा पैराग्राफ थोड़ी सी जगह छोड़ के यहाँ से स्टार्ट करेंगे। आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू, मैं आपसे विनती करना चाहूँगा, टू ग्रांट मी 2 days लीव, कि आप मुझे 2 दिन की छुट्टी जो है उसकी परमिशन दे दें। बिकॉज आई एम इल, क्योंकि मैं बीमार हूँ। यही दिया हुआ था ना आपको कि बीमार हो और 2 दिन की छुट्टी लिखनी है, तो वो हमने लिख दिया। उसके बाद में हम तीसरा अनुच्छेद वापस स्टार्ट करेंगे थोड़ी सी जगह छोड़ के, और लिखेंगे आई शैल बी ऑब्लाइज फॉर द कंसिडरेशन, कि मैं आपका इस बात के लिए बहुत आभारी रहूँगा, भाई आप जो मुझे परमिशन देंगे उसके लिए। उसके बाद में हम लिखेंगे थैंकिंग यू, यानी कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये ज़रूरी है लिखना। फिर आप लिखेंगे योर्स ओबीडियंटली, आपका आज्ञाकारी शिष्य, और लास्ट में लिख देंगे अपना नाम। तो इस तरह से आपको अपना ये जो पूरा एप्लीकेशन है इसको लिखना सीखना है। तो बच्चों, आपको ये एप्लीकेशन लिखनी आ गई होगी, आप यहाँ से नोट भी कर सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वर्कशीट। तो बच्चों, ये आ गई हमारी नेक्स्ट वर्कशीट। इसमें आपको क्या करना है, ये आपको वापस इसमें वैसे ही अपना यहाँ पे स्कूल का नाम, आपका नाम और डेट डालनी है। फिर इस वर्कशीट को स्टार्ट करना है। तो देखिए इस वर्कशीट में क्या दिया हुआ है। पहले हमने पढ़ा था फॉर्मल लेटर, जो हमने एक एप्लीकेशन के रूप में लिखा था, जो किसी भी अधिकारी को या किसी भी संस्था के प्रधान को लिखा जाता है जब हम अपनी कोई बात उनको कहना चाहते हैं। तो वो एप्लीकेशन के रूप में, यानी प्रार्थना पत्र के रूप में हम उनको लिखते हैं। लेकिन अब आज पढ़ने वाले हैं इस वर्कशीट में हम इनफॉर्मल लेटर, यानी कि वो पत्र जो हम अपने दोस्तों और मित्रों को लिखा करते हैं। तो 2 तरह के पत्र होते हैं। एक होता है फॉर्मल लेटर, जो एप्लीकेशन के रूप में होता है, जिसको हम औपचारिक पत्र कहते हैं। दूसरा होता है इनफॉर्मल लेटर, जिसको हम अनौपचारिक पत्र कहते हैं, जो हमारे दोस्तों को या हम अपने रिश्तेदारों को लिखते हैं। तो ये हमारा लेटर है इनफॉर्मल लेटर। अब किसको लिखना है वो देखिए। राइट अ लेटर टू योर यंगर ब्रदर विशिंग हिम ऑन हिज बर्थडे, आपको अपने छोटे भाई को पत्र लिखना है कि आप उसको उसके जन्मदिन पर बधाई दे रहे हैं। इसको लिखने का तरीका भी वैसा ही है। सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए एड्रेस डालेंगे, शहर का नाम लिखेंगे साथ में ही, तो ये आपका फर्स्ट नंबर का पॉइंट पूरा हो जाएगा। सेकंड में आप देखिए यहाँ पे डालेंगे, आप डेट लिखेंगे। दूसरे नंबर पे आपने डेट डाल दी, डेट लिख दी। तो ध्यान रखिए कि सबसे पहले आपने लिखा एड्रेस, उसके बाद में आपने सेकंड नंबर पे लिखी डेट। जिस तरह से हमने एप्लीकेशन लिखी थी उसी तरह से हम इसको आगे बढ़ाएंगे। लेकिन यहाँ पर आपको सब्जेक्ट नहीं लिखना है, आपको सीधी अपनी बात स्टार्ट करनी है। डियर ब्रदर करके आप अपनी बात स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आप अपने भाई को पत्र लिख रहे हैं, इसमें लिखा हुआ है ना आपको, तो डियर ब्रदर आ जाएगा। पूरा पत्र यहाँ पे लिख देंगे कि उसको आप विश कर रहे हैं, गुड लक, उसको आप शुभकामनाएँ दे देंगे, और योर लविंग ब्रदर करके इस पत्र को समाप्त करेंगे। तो ये देखिए पूरा का पूरा लेटर मैंने आप लोगों के लिए लिख दिया है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे ऊपर लिखा है पता, कि किस जो भी एक अपनी मर्ज़ी से मैंने यहाँ पे एक एड्रेस लिख दिया कि ये हमारा एड्रेस है। सेकंड नंबर पे हमने तारीख डाल दी, पहले नंबर पे हमने एड्रेस लिखा। तो 2 चीज़ें हमने कंप्लीट करी।
उसके बाद में आगे देखते हैं, पूरा पत्र लिख दिया। डियर दीपक, प्रिय दीपक, विश यू हैप्पी बर्थडे। आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मे गॉड ब्लेस यू। भगवान आपको हमेशा बरकत दे, आप पे अपनी कृपा बनाए रखे। विथ लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स, यानी खूब खूब सारा आशीर्वाद आपको दे। गुड हेल्थ, अच्छा स्वास्थ्य दे, एंड प्रॉस्पेरिटी और समृद्धि दे। आई एम वेरी हैप्पी टुडे ऑन योर बर्थडे। आज मैं तुम्हारे जन्मदिन पे बहुत खुश हूँ। आई एम सेंडिंग यू अ ब्यूटिफुल वॉच बाय पार्सल एज योर बर्थडे गिफ्ट। तो मैं तुम्हारे को पार्सल के माध्यम से, यानी पार्सल भेज रहा हूँ आपके जन्मदिन पर, जिसमें एक मैंने बहुत ही खूबसूरत सी आपको उपहार भेजा है। आई होप यू विल लाइक इट। मुझे उम्मीद है कि आपको वो पसंद आएगा। एन्जॉय विथ योर फ्रेंड्स। अपने दोस्तों के साथ अपना जन्मदिन अच्छे से मनाना। गुड लक एंड ब्लेसिंग्स। बहुत बहुत आशीर्वाद और भविष्य के लिए शुभकामनाएं। योर लविंग ब्रदर, आपका प्यारा भाई रमेश। और इस तरह से आपने इस पूरे पत्र को ख़त्म कर दिया। ये देखते हैं बच्चों, अब आपकी इस होमवर्क की सीरीज़ में लास्ट वर्कशीट पे देखिए आपको क्या करना है। कैन आंसर फैक्चुअल क्वेश्चंस आफ्टर रीडिंग द टेक्स्ट। आपको यहाँ पर एक पूरा टेक्स्ट दिया हुआ है, यानी कि आपको कुछ पंक्तियाँ दी हुई हैं एक पैसेज के रूप में। इसको आपको पढ़ना है और उसके बाद में नीचे दिए हुए जो प्रश्न हैं उनके उत्तर करने हैं। तो हम इसको पढ़ लेते हैं कि इसमें क्या दिया हुआ है। लॉन्ग एगो, बहुत साल पहले, देयर वर 2 क्रेन्स एंड टॉर्टोइज। कि बहुत साल पहले 2 क्रेन और एक टॉर्टोइज, टॉर्टोइज मतलब होता है कछुआ, रहता था। दे वर गुड फ्रेंड्स, वो बहुत अच्छे मित्र थे। दे लिव्ड नियर अ पॉन्ड, वो एक तालाब के किनारे रहते थे। द टॉर्टोइज वॉज अ चैटर बॉक्स, टॉर्टोइज जो था वो बहुत बातूनी था, बहुत बातें करता था। चैटर बॉक्स मतलब होता है बातूनी। वंस देयर वॉज नो रेन, एक बार बरसात नहीं हुई। सो पॉन्ड स्टार्टेड टू ड्राई, तो इसलिए तालाब सूखने लगा। द क्रेन्स एंड द टॉर्टोइज वर वरीड एंड डिस्कस्ड अबाउट इट। तो इस बात से जो क्रेन थे वो और जो टॉर्टोइज था वो दोनों के दोनों काफ़ी चिंतित हो गए और वो इसके बारे में बातचीत करने लगे। अब देखो बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, हु वर गुड फ्रेंड्स, कि कौन अच्छे मित्र थे। तो अब आपको इसका आंसर जो है यहाँ पर इस पैसेज में ही मिल जाएगा। हु वर गुड फ्रेंड्स, तो पहली लाइन में दिया हुआ है, लॉन्ग एगो देयर वर 2 क्रेन्स एंड टॉर्टोइज, है ना, एंड दे वर गुड फ्रेंड्स। तो यहाँ तक ही आपका पूरा आंसर हो गया। तो आप यहाँ से देख के इसको लिख सकते हैं आंसर नंबर 1। तो ये पूरा का पूरा आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेयर डिड दे लिव, वो कहाँ रहते थे। तो यहाँ पर दिया हुआ है दे लिव्ड नियर अ पॉन्ड। तो ये आपका हो गया सेकेंड क्वेश्चन का आंसर जो आपको यहाँ पर लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको दिया हुआ है हु वॉज अ चैटर बॉक्स, यानी कौन बातूनी था। तो यहाँ आंसर दिया हुआ है अ टॉर्टोइज वॉज अ चैटर बॉक्स। तो ये आपको यहाँ पर लिखना है, इसका थर्ड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यह वाई डिड द पॉन्ड स्टार्ट टू ड्राई, कि वो जो तालाब है वो क्यों सूखने लगा। वंस देयर वॉज नो रेन, एक बार बरसात नहीं हो रही थी, इसके कारण जो है वो जो पॉन्ड है वो सूखने लगा। तो ये यहाँ पर आ जाएगा आंसर। द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स टॉकेटिव। तो टॉकेटिव जो शब्द है उसके लिए आपको पैसेज में से एक शब्द ढूंढना है। टॉकेटिव का मतलब होता है बातूनी, और अभी मैंने आपको बताया था कि चैटर बॉक्स का मतलब भी होता है बातूनी। तो ये जो वर्ड है चैटर बॉक्स, ये आपको यहाँ पे लिखना है। तो इस तरह से आपका पूरा जो पैसेज है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पे पूरे आंसर्स आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहे हैं। हु वर गुड फ्रेंड्स, 2 क्रेन्स एंड टॉर्टोइज वर गुड फ्रेंड्स। सेकेंड क्वेश्चन है वेयर डिड दे लिव, दे लिव्ड नियर अ पॉन्ड, वो एक तालाब के किनारे रहते थे। हु वॉज अ चैटर बॉक्स, कौन था चैटर बॉक्स, अ टॉर्टोइज वॉज चैटर बॉक्स। उसके बाद में देखिए वाई डिड द पॉन्ड स्टार्ट टू ड्राई, द पॉन्ड स्टार्टेड टू ड्राई बिकॉज देयर वॉज नो रेन, बरसात नहीं हो रही थी इसलिए तालाब सूखने लगा। राइट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स टॉकेटिव। तो टॉकेटिव शब्द के लिए हमने ढूंढा अपने इस पूरे पैसेज में से वर्ड था चैटर बॉक्स। तो चैटर बॉक्स का मतलब होता है टॉकेटिव, चैटर बॉक्स मीन्स टॉकेटिव। तो आई होप बच्चों 7th क्लास का ये जो आपको हॉलीडे होमवर्क आपको मिला है ये समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो जाने से पहले लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा कि वीडियो कैसा लगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। इसी तरह से 6th और 8th क्लास के होमवर्क भी मैंने शेयर कर रखे हैं। अगर आपके छोटे भाई बहन हो तो आप उनको सजेस्ट कर सकते हैं कि वो यहाँ से उनको समझ सकते हैं कि उन आंसर्स को कैसे करना है और उसका तरीका क्या है। चलिए चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।